नमस्कार मेरे देश के युवा साथियों। आज हम लोग टाइम एंड वर्क में एक नया टाइप पढ़ेंगे। क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से हो रही है। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, उसके बाद इधर के 3-4 प्रश्नों को आप लोग देख लीजिए। सारे प्रश्न एक ही वैरायटी के हैं, इसको मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। यदि आप लोगों ने फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके 700 पेज का PDF नहीं लिया है तो सबसे पहले फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके 700 पेज का PDF ले लीजिए। पूरे देश में तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के मैथ 2050 बैच में शुरू की 20-25 क्लास करें। पूरे विश्व में सबसे अच्छी क्लास आपको लगेगी। 300 सैनिकों के लिए एक परिवार में 32 दिन का खाना है। 29 दिन बाद एक भयंकर बाढ़ आने से 210 सदस्य बह गए, मतलब बाढ़ में बह गए। बचा हुआ खाना बचे हुए लोग कितने दिन खाएंगे? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 300 सैनिकों के लिए 32 दिन का खाना था, यानी इतना खाना था कि 300 सैनिक 32 दिन तक खाना खा सकते हैं। लेकिन 300 सैनिक खाते गए और 29 दिन तक खाना खाया। तो कितने दिन का खाना बचा हुआ है? 3 दिन का खाना बचा हुआ है, यानी 300 आदमी का 3 दिन का खाना बचा हुआ है। 210 यदि सदस्य चले जाएंगे तो 300 में से 210 सदस्य बच जाएंगे तो 90 सदस्य। इतना बचा हुआ खाना 90 लोगों से खिलाएंगे तो कितने दिन ये खाना चलेगा? देखिए, आदमी है, दिन है, और इधर हम लोग आदमी से भाग देंगे ना तो नीचे क्या अब्सेंट है वही आंसर आएगा। जैसे ऊपर दिन है ना, नीचे दिन नहीं है ना, तो आंसर दिन आएगा। आदमी है, दिन है, और आदमी से भाग देंगे तो ऊपर क्या एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, दिनों की संख्या निकल जाएगी। समझ में आया? बचा हुआ खाना 10 दिन चलेगा। 300 आदमी का 3 दिन का खाना बचा हुआ है। 210 आदमी चले गए हैं, 90 लोगों से खिलाना है, 90 लोग खाएंगे तो 10 दिन तक खाना चलेगा। वैसा ही क्वेश्चन सेम, 200 सैनिक के लिए 31 दिन का खाना था। 27 दिन बाद 120 सैनिक भाग गए। बचा हुआ खाना कितने दिन चलेगा? देखिए, 200 सैनिकों के लिए खाना था कितने दिन का? 31 दिन का। 27 दिन बाद यानी 200 सैनिकों के लिए 4 दिन का खाना बचा हुआ है। इतना खाना आपको खिलाना है। किससे खिलाना है? 120 सैनिक चले जाएंगे तो 80 लोगों से खिलाना है, और 80 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 दिन। समझ में आया? ध्यान से देखिएगा, ऊपर आदमी है और दिन है, नीचे 80 आदमी सैनिक, तो जो ऊपर एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है ना वही आंसर आता है। 10 दिन आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 24 मजदूर एक कार्य को 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सभी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। 6 दिन बाद 12 मजदूर और आ गए। शेष काम कितने दिन चलेगा? देखिए, 24 जो मजदूर हैं, ये किसी काम को 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 24 मजदूर जो हैं 36 दिन में कर सकते हैं। काम करते गए। 6 दिन बाद यानी 6 दिन तक काम किया तो 30 दिन का काम बचा हुआ है। 36 दिन का काम था, 6 दिन का काम खत्म हो गया, 30 दिन का काम बचा हुआ है। ठीक है, 24 मजदूर काम कर रहे थे, तब तक 12 मजदूर और आ गए तो 36 मजदूर हो गए। इसको काटेंगे तो 24 मजदूरों का 30 दिन का कार्य 36 मजदूर करेंगे तो 20 दिन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 20 दिन। कैसे आएगा? 6 5 30, 6 36, काटेंगे तो 20 दिन आंसर आ जाएगा। एक सैनिक छावनी में 1600 सैनिकों के लिए 80 दिन का भोजन है। प्रत्येक सैनिक 900 ग्राम खाता है। 30 दिन बाद, देखिए 1600 सैनिकों के लिए 1600 मजदूर है, 80 दिन का खाना है, 900 ग्राम सैनिक खाता है। 1600 सैनिक खाते गए, 30 दिन का खाना खत्म हो गया। तो 1600 सैनिकों के लिए 30 दिन का खाना खत्म हो गया
तो 50 दिन का खाना बचा हुआ है। और एक सैनिक 900 ग्राम खाता है, 900 ग्राम खाता है ना, यानी 1600 सैनिकों का 50 दिन का खाना जो कि 900 ग्राम के हिसाब से खाते हैं, इतना खाना बचा हुआ है। 400 सैनिक छोड़ देंगे तो 1200 सैनिकों से खिलवाना है, 1200 सैनिक से खिलवाना है। और अब जो सैनिक है ना 1000 ग्राम खाता है, जो अब सैनिक जो है ना वो एक्स्ट्रा खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, 1000 ग्राम खाते हैं। देखिए यहाँ पे सैनिक है, दिन है और लोगों का खाना है 900 ग्राम के हिसाब से, इधर आदमी है और इधर ग्राम के हिसाब से खाते हैं। तो ऊपर क्या एक्स्ट्रा है, ऊपर क्या एक्स्ट्रा है, दिनों की संख्या एक्स्ट्रा है। समझ में आया? तो इधर से हम लोग भाग देंगे, तो भाग दे के देखिएगा 60 दिन आएगा। ठीक है, 1600 सैनिकों का 50 दिन का खाना जो कि 900 ग्राम के हिसाब से खाते हैं, 1200 सैनिक 1000 ग्राम के हिसाब से 60 दिन खा सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपने 4 क्वेश्चन बहुत ही इजी किया, आसान आसान सा किया। यदि इस क्वेश्चन को यदि आप लोग कर लेंगे ना तो मैं मान के चलूंगा कि ऊपर के चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोग को एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है ना, आपको कहानी आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। एक ठेकेदार है जिसे बहुत दिनों से ठेका नहीं मिल रहा था। यानी एक कहानी से सुना रहा हूँ, कहानी सुनाऊंगा ना तो झट से क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे। एक ठेकेदार है जिसका रेपुटेशन मार्केट में बहुत खराब हो गया है, इसको कोई ठेका नहीं दे रहा है। 2-4 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, इसको ठेका नहीं मिल रहा था। फ्रस्ट्रेट होकर के, निराश होकर के ये सोचता है कि मैं अब अमेरिका जाऊंगा, वहीं पे अपने लिए कोई काम धंधा देखूंगा। जाने की तैयारी हो गई, 31 जनवरी 2026 को या 25 को जाने की तैयारी हो गई, 31 महीने के लास्ट दिन। तभी मुख्यमंत्री का फ़ोन आता है कि ठेकेदार साहब, आपको मैं 80 दिन का एक ऐसा काम दे रहा हूं जिसको 80 दिन में आपको काम करके दे देना है। बहुत खुश हो गया, लेकिन इसको अमेरिका का वीज़ा बन चुका है, जाने की तैयारियां हो रही हैं। बड़े ये दुविधा में पड़ गया कि अब क्या करूं। इसकी पत्नी बहुत समझदार होती है, बोलती है कि आप अमेरिका जाइए, मैं काम करवा लूँगी। ये बोला कि नहीं, तुमसे काम नहीं हो पाएगा, मजदूर ठीक से काम नहीं करेंगे, मैं अमेरिका का प्लान कैंसिल करता हूँ। इसकी पत्नी कहती है कि नहीं, आप अमेरिका जाइए, मैं काम देख लूँगी। 80 दिन का ठेका है, 80 दिन का ठेका है, ठीक है ना। कितने आदमी लगाए? 300 आदमी ने काम लगाए, 300 आदमी लगाए। ये अमेरिका से पूछता है अपनी बीवी से कि मजदूर कैसे काम कर रहे हैं, जो 300 मजदूर काम कर रहे हैं वो अच्छा से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो 300 मजदूरों ने काम करते गए 60 दिन बाद उसकी बीवी बताती है कि मजदूर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। 60 दिन बाद, यानी कि 80 दिन में से 60 दिन गुजर चुके हैं। 80 दिन में ही काम खत्म करना है, लेकिन 60 दिन गुजर चुका है। अमेरिका से उसने 100 अतिरिक्त मजदूरों को फ़ोन करके बोला कि जाओ मेरी बीवी के यहाँ काम करो। 300 आदमी पहले से काम कर रहे थे, 100 मजदूर और आ गए, यानी 400 मजदूर आ गए, ठीक है ना। 300 पहले वाले और अब वाले, जिससे काम 2 दिन पहले समाप्त हो गए, यानी 400 मजदूर 18 दिन में काम को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। क्वेश्चन है कि यदि 100 अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाए गए होते, यानी 400 मजदूरों का काम जो 18 दिन में हुआ है, उसको 300 मजदूर कितने दिन में करते। जो 400, देखिए मैं फिर से समझाता हूं, 300 आदमी काम पर लगाए गए, 80 दिन का ठेका है, 300 आदमी करते गए। 60 दिन बाद अमेरिका से फ़ोन आता है, अपनी बीवी को फ़ोन करता है कि काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो बोलती है कि नहीं, काम सही नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि काम समाप्त नहीं हो पाएगा। उसने अमेरिका से ही भारत में फ़ोन किया कि 100 मजदूर जाओ मेरी बीवी का साथ दो। 300 आदमी पहले से थे और 100 आदमी और आ गए। 400 आदमी ने 2 दिन पहले ही ख़त्म कर दिया, यानी 20 दिन का काम बचा हुआ था ना,
80 में से 60 चला गया तो 20 दिन का काम बचा हुआ है। 400 मजदूर 2 दिन पहले ही ख़त्म कर दिए, यानी 400 मजदूर 18 दिन में ख़त्म कर दिए। क्वेश्चन ये पूछा है कि यदि 400 मजदूर जो 18 दिन में काम ख़त्म किए हैं, उतना काम यदि 300 मजदूर करते तो कितने दिन में काम समाप्त होता। तो यदि इसको आप भाग देंगे ना, इसको भाग देंगे तो 24 आएगा। क्या आएगा? 24। यानी जो काम आपको 20 दिन में करना था वो 24 दिन में समाप्त होता। तो 20 घटा देते तो 4 दिन क्या हो जाता? विलम्ब। यही पूछा है। यदि 100 अतिरिक्त मजदूर काम पर नहीं लगाया गया होता तो काम कितने विलम्ब से होता? तो 4 दिन क्या हो जाता? विलम्ब से होता। 4 दिन विलम्ब से होता। समझ में आया? तो उम्मीद करता हूं कि ये चारों क्वेश्चन आपको ठीक तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग सॉल्यूशन को ढक करके उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। यदि क्वेश्चन बना लेते हैं तो मान के चलता हूं कि आपको मैंने बहुत अच्छा समझाया है। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके 700 पेज की पीडीएफ को तुरंत लूट लीजिए, पूरा देश लूट रहे हैं। ठीक है ना? मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरा जो पीडीएफ और मेरा पढ़ाने का तरीका पूरे विश्व में सबसे अच्छा लगेगा, पूरे भारत में सबसे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।